ओके, देन गुड मॉर्निंग ऑल। हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमारा चैप्टर जो था वो कम्प्लीटली फिनिश हो गया था। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ बुक्स में ये चैप्टर फर्स्ट एज अ चैप्टर फर्स्ट कंसिडर होगा आपका, या जो भी आपका कंटेंट हो, और कुछ बुक्स में चैप्टर 4 है। आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो चैप्टर वाइज, आप ये मत देखिए कि चैप्टर फर्स्ट है चैप्टर सेकंड, आप टॉपिक वाइज उसको लीजिए, क्योंकि हर बुक्स का जो आपका सिलेबस है वो डिफरेंटली है। तो उसको ये बोलना कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड है, इसमें फेयर में हम क्या करें, तो वो नहीं। आप फेयर जो है वो टॉपिक वाइज बनाइए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर चैप्टर मेंशन भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए कि आपने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं या नहीं। ओके, सो हमारा जो चैप्टर है 4 उसका नेम है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है कुछ बुक्स में, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में? आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। हमारा जैसे हमारा इंट्रोडक्शन क्लियर होगा उसके बाद हम सारे टॉपिक्स एक साथ लेंगे। आज का हमारा इंट्रोडक्शन है कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं और इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और किस फील्ड में पड़ती है, और इनके टाइप्स क्या हैं, उनके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है आपकी, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, तो बाकी के टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे आपके। तो हम पढ़ रहे थे, मैंने ये किया है इसलिए जिससे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको नोट्स का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो ईजिली कैप्चर कर सकते हैं इस चीज़ को किस तरीके से उनको करना है। और बाकी स्टूडेंट्स अपना सेल्फ मेड नोट्स प्रिपेयर करिए। ओके, ठीक है। तो जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है वो होता क्या है? सबसे फर्स्ट तो कम्युनिकेशन स्किल है, जो वर्ड है उसका जो एग्जैक्टली मीनिंग वो कम्युनिकेट, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, शेयर करना। एक मिनट, दिस इज़, हाँ, किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना क्या होता है, कम्युनिकेयर। और इसी चीज़ से क्या मिलकर बना है हमारा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? किसी कम्युनिकेशन स्किल यानी किसी पर्सन को अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देना या अपनी कोई चीज़ शेयर करना। कोई चीज़ मतलब स्पीकिंग स्किल से मैं बोल रही हूँ, अपना स्पीकिंग स्किल के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन सामने वाले पर्सन को शेयर करना, या उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है वो रिसीव करना। यानी स्पीकर और लिसनर का जो वर्क होता है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज़ जो करते हैं उसी को हम क्या कंसिडर करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के नाम से जानते हैं। यानी कम्युनिकेशन स्किल का जो मीनिंग है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है, एज ए लिसनर और एज अ स्पीकर, आप कुछ भी हो सकते हो। तो जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना ही इनफ नहीं होता है, इसमें हमें एक गुड कम्युनिकेशन स्किलर होने के लिए बहुत सारी हमारे अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि हमें स्पीक जो है वो प्रॉपरली स्पीकिंग स्किल हमारा होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि स्पीकिंग स्किल जो है हमारा सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हो। कभी कभी हम इम्प्रेशन के लिए भी अपना स्पीकिंग स्किल क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। और जैसे कि आई कांटेक्ट हो गया, हमारा आई कांटेक्ट हमारा कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका एक इम्प्रेशन कम्युनिकेशन पे डालता है, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल का एक टाइप भी कंसिडर किया है यहाँ पे, कि आई कांटेक्ट जो है वो हमारा किस टाइप की कम्युनिकेशन स्किल में ऐड होता है। और ऐसी एबिलिटी होती है हमारे अंदर जिसमें हम केयरफुली क्या कर सकें, सुन सकें। एक गुड जो कम्युनिकेटर होता है वो एक गुड स्पीकर भी होता है और एक गुड लिसनर भी होता है। जब तक आप गुड लिसनर नहीं बनोगे तो आप गुड स्पीकर भी नहीं हो सकते हो। तो समझ में आया है आपको कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? जस्ट कम्युनिकेशन आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स को ही हम क्या बोलते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमारा क्लियर होगी, कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है। एक हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है, इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल, हमारा इफ़ेक्टिव स्पीकिंग स्किल, इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल, इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल का हमारी नीडेड क्या क्या होती है, यानी कम्युनिकेशन स्किल की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो कम्युनिकेशन स्किल हमारा मोस्टली एम्प्लॉयबिलिटी में यूज़ होता है। लाइक जब हम एज अ एम्प्लॉय वर्क करते हैं, एज अ वर्कर, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, किसी स्कूल के अंडर में, या आप कोई भी फील्ड ले सकते हो, जब कोई आप
वर्क कर रहे होते हो तो आपका जो सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है या आप जो वर्क करने का आपका जो भी टाइप होता है वो हमारा सबसे फर्स्ट जो इम्प्रेशन पड़ता है वो कम्युनिकेशन से पड़ता है। लाइक आप जो वर्क कर रहे हैं, आप जो एफर्ट कर रहे हैं वो सीन करने वाले हैं, देखने वाले हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका वो आपका बेटर वे है किसी के ऊपर इम्प्रेशन के लिए। अगर आप एक गुड कम्युनिकेटर होंगे तो आप लोग वर्क जो है वो और भी इफ़िशियंसी से कर पाएंगे। तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके बाद हम जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं वो है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हमारे कौन कौन से स्किल्स होते हैं? सबसे फर्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अब क्या होता है? एम्प्लॉय मीन्स आपको पता है एम्प्लॉय मीन्स क्या होता है? वर्कर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हो या जो भी वेजेस आपका ले रहा हो वो वर्क कर रहा हो रिटर्न में, वो एम्प्लॉय होता है। तो उस एम्प्लॉय को जिन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा हो गया है कि किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को गेट कर रहा है, किस तरीके से उसका नॉलेज बेसिस जो है वो क्या है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, उसके एक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ही ऐड होती हैं। जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। सबसे फर्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो एक आपका टाइप है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है तो आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक परफेक्ट जो वर्क है वो डन है आपका। उसके बाद आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, इसकी भी आपको बहुत नीड पड़ती है। अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है? सेल्फ मीन्स क्या होता है? अपने आप पे वर्क करना, अपने आप को मैनेज करना, यानी अपने ऊपर वर्क करना। उस स्किल को ही हम क्या बोलते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बोलते हैं। जैसे कि किस तरीके से रिएक्ट करना सिचुएशंस में, और वर्बली हमें किस तरीके से स्पीक करना है, ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होते हैं। जिसमें आप पॉजिटिव एटीट्यूड भी ऐड कर सकते हो अपना, वो भी हमारे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में ऐड होते हैं। उसके बाद आपका आता है बेसिक आईसीटी स्किल्स। बेसिक आईसीटी स्किल्स क्या होते हैं? आईसीटी का मीन्स होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल क्या होंगे? हमारे पास बेसिक आईसीटी स्किल्स होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल्स मैं दूंगी, आप समझ जाओगे। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर की बेसिक नॉलेज, स्प्रेडशीट की बेसिक नॉलेज, पीपीटी यानी पावर पॉइंट की बेसिक नॉलेज, डेटाबेस की बेसिक नॉलेज, ये सारे बेसिक आईसीटी स्किल आपके पास होने चाहिए अगर आप गुड कम्युनिकेटर होना चाहते हो। तो ये हमारे क्या हो गए? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो गए। उसके बाद है एंटरप्रेन्योर स्किल्स। एंटरप्रेन्योर मीन्स क्या होता है? व्यवसाय जो वर्क करता है, बिजनेसमैन। यानी एंटरप्रेन्योर स्किल्स मीन्स होता है आपकी जो क्रिएटिविटी है माइंड की, उसको क्या करना? अपने एक्शंस में कन्वर्ट करना। यानी अपने माइंड की थिंकिंग, आपकी कैपेसिटी, आप किस तरीके से सोच रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी, उसको आपको एक्शंस में लेकर आना है। और वही एक्शंस आपके क्या होंगे? आपके स्किल्स को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे और सामने वाले पर्सन पे इसका एक इफेक्ट भी पड़ेगा कि आप अपने माइंड की क्रिएटिविटी को क्या कर रहे हैं? एक एक्शन के थ्रू उनके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर स्किल हो गया आपका। उसके बाद ग्रीन स्किल्स की बात करते हैं। तो ग्रीन स्किल्स हमारा क्या होते हैं? ग्रीन स्किल्स होते हैं आपके सोशल वर्कर्स के साथ आपको किस तरीके से मैनेज करना है, उनका सोशल इन्वायरमेंट हो गया, आपका क्लाइमेटिकल इन्वायरमेंट हो गया, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं? ग्रीन स्किल में इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स से 5 या टाइप थे, हम इनको बोल सकते हैं। ये हमारे टाइप थे किसके? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। जब हम कहीं वर्क कर रहे होते हैं किसी अंडर ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी स्कूल या कहीं भी, हमारा जो भी वर्क प्लेस है, हमारा जो भी प्रोफेशन है, उसमें एज आ एम्प्लॉय जो हमारे स्किल्स हैं, ये मेन स्किल हैं जो हमारे पास होने चाहिए। यानी अगर ये स्किल्स हैं आपके पास तो आप एक इफ़ेक्टिव एम्प्लॉय बन सकते हो। क्लियर है इतना? ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन के भी मेथड यानी टाइप होते हैं। किस टाइप की कम्युनिकेशन होते हैं आपके, किस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे क्या है? कुछ 4 टाइप्स के आपके कम्युनिकेशन के मेथड है। सबसे फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। अब ये वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन यानी जो अभी हम लोग, ये वर्बल तो नहीं होगा बट अगर मैं अपनी स्पीकिंग स्किल का यूज़ करके
आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, किसी लैंग्वेज को ट्रांसफ़र कर रही हूँ या कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रही हूँ, बट मैं किसका यूज़ कर रही हूँ, अपने स्पीकिंग स्किल का यूज़ कर रही हूँ। रिटेन स्किल इंक्लूड नहीं होगा, आपका स्पीकिंग स्किल जो होगा वो हमारा किस में आ जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। याद रखना, वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ स्पीकिंग स्किल कम्युनिकेशन। उसके बाद हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा कम्युनिकेशन होता है जो हम अपने बॉडी टाइप का यूज़ करके करते हैं, लाइक बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर हो गया, गेस्चर मीन्स हम अपने हाथों का यूज़, जैसे अभी मैं गेस्चर का यूज़ कर रही हूँ तो आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि ये गेस्चर मैम क्यों यूज़ कर रही हैं, किस वर्ड को डिनोट कर रही हैं, किस इमोशंस को डिनोट करने के लिए वो यूज़ कर रही हैं। तो वो हमारा हो गया, गेस्चर भी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। आपके एक्सप्रेशन हो गए, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए। फेशियल एक्सप्रेशन भी हमें क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहा है। आप फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जान सकते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो किस टाइप का है। लाइक अगर रूड होगा तो रूड टाइप का फेशियल एक्सप्रेशन होगा, अगर हैप्पी होगा तो हैप्पी टाइप का फेशियल एक्सप्रेशन होगा। तो वो भी हमारा किस में ऐड हो जाएगा बेटा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही हमारी ये सारी बॉडी लैंग्वेजेस, गेस्चर मेथड हो गया आपका, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, ये सारे हमारे किस में ऐड हो जाते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में। तो समझ में आया वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, लाइक टेक्स्ट हो गया, जब हम टेक्स्ट के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जब हमने MS वर्ड पे कोई अपना डेटा मैनेज किया और उस डेटा को हमने मेल कर दिया, तो सामने वाले पर्सन ने उस मेल को रिसीव किया, वो क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, वो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको वो रीड करके अंडरस्टैंड कर रहा है। तो आपने क्या किया है, रिटन कम्युनिकेशन किया है, आपने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं किया है। ये आपका रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस होगी हमारी, स्मार्ट क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, जो ग्राफिक्स होते हैं उनसे विजुअलाइज करा रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंटेशन ही हमारा विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जांपल हो गया, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, मतलब सामने आपको ग्राफिक्स शो हो रहे हैं और आप उसको ईजिली क्या कर रहे हो, देख के अंडरस्टैंड कर रहे हो। और वैसे भी ग्राफिक्स फॉर्म में जब हम स्मार्ट क्लासेस या ग्राफिक्स फॉर्म में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो वो देखने से ही चीज़ हमारी आधी ऑलरेडी हमें समझ में आ जाती है कि हाँ इसका क्या होगा। इसलिए ग्राफिक वे और विजुअल कम्युनिकेशन हमारा बेटर कम्युनिकेशन भी होता है। बट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी आपका इफ़ेक्टिव वे कम्युनिकेशन होता है। इसके थ्रू आप गेस्चर अगर यूज़ कर रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज आपका बेटर है तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही शायद इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। अगर आप नॉन वर्बल अगर यूज़ करोगे तो भी आप क्या गेस्चर से पर्सन जो एग्जैक्टली मीनिंग तो नहीं निकाल सकता कि वर्ड टू वर्ड आप क्या बोल रहे हो, बट वर्बल कम्युनिकेशन से एग्जैक्टली मीनिंग निकाल सकता है। बट अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन करोगे तो वर्ड के साथ साथ आप इमोशंस भी डिनोट कर सकते हो अपने, कि आप क्या किस तरीके से फील करके किस चीज़ को बोल रहे हो। तो उसके बाद हमारा ये 4 टाइप थे, कुछ मेथड थे आपके कम्युनिकेशन के, जिसमें से वर्बल कम्युनिकेशन हो गया था आपका और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया था, रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको क्या होता है, स्पीकिंग स्किल के थ्रू, स्पीकिंग मेथड के थ्रू आप जो कम्युनिकेशन करोगे वो हमारा किस में ऐड होता है, वर्बल कम्युनिकेशन में ऐड होता है। अब वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट इट इज़ कन्वीनियंट मतलब हाँ सुविधाजनक। ये जो होता है वो कन्वीनियंट होता है, जैसे कि ईजिली आपको समझ में आता है। आप स्पीकिंग स्किल यूज़ करोगे तो आप वर्ड टू वर्ड रहोगे, किसी को गैस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप गेस्चर के थ्रू क्या बोल रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या बता रहे हैं। वो क्या है, उसने बोला और आपने एक गुड लिसनर की तरह उसको कैच किया और आपने उसके वर्ड को क्या किया, रीड किया। तो आप लोग क्या, तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, एक इफेक्टिव और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन है। मैसेज विल हैव क्लियरिटी, सॉरी ये सी बना है, ओके। मैसेज विल हैव क्लियरिटी, मैसेज में जो है वो क्लियरिटी है आपकी, आपने जो मैसेज बोला है वो वर्ड टू वर्ड बोला है तो वो कम्प्लीटली क्लियर है आपका, आपको उसमें कोई भी
वर्ड या कोई भी अदर कम्युनिकेशन कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्लियरली क्या यूज़ कर रहे हो, स्पीकिंग स्किल यूज़ कर रहे हो। तो स्पीकिंग स्किल में वैसे भी आपकी क्लियरिटी होती है, नॉन वर्बल में क्लियरिटी नहीं होती है इतनी। और डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इमोशंस आर विजिबल। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे इमोशंस जो होते हैं एग्जैक्टली विजिबल होते हैं। अब अगर आपके सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ है, वो आपको स्पीकिंग स्किल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसके इमोशंस आपको दिख रहे हैं एग्जैक्टली कि वो गुस्से में बोल रहा है, एग्रेशन में बोल रहा है, हैप्पीली बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है वो। तो इसमें इमोशंस विजिबल होते हैं और हैंस इट लीड्स टू ट्रबल इन सर्टेन केसेस। इसीलिए कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, ये ट्रबल यानी मुश्किल थोड़ी सी खड़ी कर देता है। लाइक अगर हम हमारे गुस्से वाले इमोशंस क्लियरली दिख रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कम्युनिकेट करने में हमें। तो इसीलिए एक ये डिसएडवांटेज हो गया इसका। आप बोलो कोई एग्जैक्टली डिसएडवांटेज हो वो नहीं है आपका, बट ये छोटे मोटे डिसएडवांटेज कंसिडर किए जाते हैं। इट डजंट प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड, ये कोई परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा था रिटेन कम्युनिकेशन की तरह, मतलब स्टोरेज नहीं है। हम पेन ड्राइव में वर्बल कम्युनिकेशन को स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए। लाइक हमने वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ किया है, हमने स्पीकिंग स्किल यूज़ किया, हमने बोला तो सामने वाले ने अपने कानों से सुना, बट स्टोर तो नहीं हुआ ना वो। स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत होगी, लाइक पेन ड्राइव हो गया हमारा, सीडी हो गई, डीवीडीज़ हो गई, ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होगी। इसलिए हमारा ये है वर्बल कम्युनिकेशन स्टोर नहीं करते हम परमानेंटली। तो ये क्या थे हमारे डिसएडवांटेज थे। मैंने सिर्फ दो डिसएडवांटेज एडवांटेजेस बताए हैं। आप लोगों को और डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस इसके अपने मन से लिखने हैं, बुक में से नहीं देखना है आपको खुद लिखने हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के और क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन था, सिर्फ मैंने बिल्कुल छोटा टॉपिक लिया है आपके इंट्रोडक्शन के लिए, जिससे आपको इजीली समझ में आए कम्युनिकेशन स्किल का इंट्रोडक्शन। मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन और एक टाइप लिया है इसका। नेक्स्ट क्लास से हम कंप्लीट स्टार्ट करेंगे टाइप के साथ, कंप्लीट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे इसमें। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैं इन सबके आपको एग्जांपल्स इनके सबके आपको एक्सप्लेनेशन, जैसे नॉन वर्बल का भी, कम्युनिकेशन का भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस मैं बताऊंगी आपको। वैसे आपको नॉन वर्बल समझ में आ गई तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेल्फ करने की कोशिश करना, जिससे आप लोगों को खुद की कैपेबिलिटी पता पड़ेगी कि आप कितना टॉपिक को समझ पाएँ, कितना कैच कर पाएँ, कितना ग्रास्प कर पाएँ उस टॉपिक को। तो इतना क्लियर है आपका कि कम्युनिकेशन जो स्किल होता है वो क्या होता है हमारा। मैं रिकैप लेती हूँ दोबारा। ओके, जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो हमारा क्या होता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होते हैं हमारे, इनको मैंने सबको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कितने मेथड होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल, और उनके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, फिर और भी इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। जब तक ट्राई करना खुद की नॉलेज को एक्सप्लोर करने का और चेक करना कि कहाँ तक आपने उसको करेक्टली डन किया है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।